कुछ बात करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में हो रहा है। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। जिन अरकान ने गुज़श्ता रोज़ हल्फ नहीं लिया था उनसे आज हल्फ लिया जाएगा। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ स्पीकर का इंतखाब कराएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब स्पीकर से हल्फ लेंगे। नौमुंतखब स्पीकर कुर्सी सदारत संभालते ही डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराएंगे। नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर से नौमुंतखब स्पीकर हल्फ लेंगे। अरकान और नौमुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद देंगे। स्पीकर की सीट पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मलिक आमिर डोगर स्पीकर के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तरफ से सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जुनैद अकबर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। JUI ने किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया है। तो आज जब कौमी असम्बली पहुंचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक, तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। साहब, आपके हक में जो उम्मीदवार हैं वो बैठ जाएंगे या मुकाबला होगा? ये तो उम्मीदवार बता सकते हैं। आपने सर उनसे बात वगैरह की हुई? मेरे सब दोस्त हैं, मेरे सब भाई हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन प्रोटेस्ट करना, तो कोई दुश्मनी तो है नहीं। सर असेंबली में शोर शराबा हुआ, उस पर क्या कहेंगे सर? देखें, असेंबली का डेकोरम रखना हर मेंबर की जिम्मेदारी है और जो मेंबरान हैं उनका पार्लियामेंट उतना ही है जितना गवर्नमेंट का और उतना ही अपोजिशन। तो ये बदकिस्मती है कि जो पार्लियामेंट में हुआ, और मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि अपना पार्लियामेंट, अगर शोर शराबा हुआ तो वो तकरीर नहीं कर सकेंगे, क्वेश्चन नहीं रेज कर सकेंगे, बाकी काम नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए ये उनको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। सरदार अयाज सादिक की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जो आज स्पीकर के इंतखाब के लिए उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।